गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दुनिया में अनेक प्रकार के सुख हैं, तो दुनिया में उतने ही प्रकार के दुख भी हैं। ये दुख सुख का जो कारण है, पदार्थ के साथ हमारा रिश्ता। पदार्थ के साथ हमारा रिश्ता। जो पदार्थ आत्मा के अनुकूल है वो सुख देगा, और जो पदार्थ आत्मा के प्रतिकूल है वो दुख देगा। एक बात साफ साफ सुनेंगे, पदार्थ की सत्ता तमोगुण से बनी है और आत्मा संसार में सृजन के लिए आई है। बहुत से काम ऐसे हैं जिनमें आदमी दुख उठाता है, परंतु शांति को भी प्राप्त होता है। दुख उठा करके शांति को भी प्राप्त होता है। बेटा वो ऐसे, तुम्हारे 2 बच्चे हैं रीता, पर ईमानदारी से देखो किसने तुम्हें क्या सुख दिया है। जिसको तुम सुख कहोगे वो तुम्हारा वात्सल्य है, उसकी उन्होंने पूर्ति की है। शरीर भी पदार्थ से बना है, उसमें भी तमोगुण है, परंतु उस तमोगुण को पाकर के आपने अपने कुल का, अपने परिवार का सृजन किया है। इसलिए उद्देश्य में कोई स्वार्थ नहीं था, इसलिए वो शांति देने वाला बना। यहां पर एक बात कहूंगा, आज का समय वो समय है जहां माता पिता अपने बच्चों में बुराइयों को देख रहे हैं, दिख रही हैं उन्हें। और इतना ही नहीं, बच्चों को भी अपने माता पिता में बुराइयां दिख रही हैं। वही तमोगुण है, वही तमोगुण है। मैंने अभी कहा, यह संसार आपको सुख देने के लिए है और आपका उद्धार करने के लिए है, परंतु उस मार्ग को किसने अपनाया? रजोगुण सृजन के लिए है, रजोगुण की आवश्यकता है, परंतु वो सृजन के लिए है। सृजन के लिए उसका उपयोग किसने किया? जिसने किया, मैंने कल कहा था एक संतुलन बनाने की बात। तमोगुण और सतोगुण मिलकर रजोगुण को बनाते हैं। सृजन चलता रहे, उसका संतुलन बने। हां, इसको भी बताऊंगा बुराई कैसे दूर हो। कल एक कार्यकर्ता का फोन आया, कुंभ नहाने के लिए। आजकल कुंभ का समय चल रहा है,
तो सारी दुनिया को इस समय इलाहाबाद पहुंच जाना चाहिए। सारी दुनिया को अपने उद्धार के लिए इलाहाबाद पहुंच जाना चाहिए। इलाहाबाद पहुंच जाएंगे, गंगा नहा लेंगे तो उद्धार हो जाएगा। सबसे आसान रास्ता तो ये है। हाँ बेटा, इस सवाल को आज मैं जब आऊंगा गंगा विहार तब मेरे से करना। वैसे इसका छोटा सा जवाब बता देता हूं बेटा। अगर मैं बीमार हूं और मैं किसी का कुछ नहीं कर सकता, अगर मैं बीमार हूं तो इसलिए किसी का कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपना भी नहीं कर सकता। जब मैं अपना करूंगा तो फिर दूसरे का भी कर सकूंगा। मेरा भी भला होगा और सामने वाले का भी भला होगा। बाकी इस सवाल को गंगा विहार आऊंगा तब करना, बताऊंगा। मैं जो बात आप लोगों से कह रहा था, एक ही बात पर जोर दे रहा था कि हाँ, उसने, रीता ने भी लिखा है, बुराई को दूर कैसे किया जाए। बुराई है ही नहीं, पैदा की गई है। आप में बुराई है ही नहीं, पैदा की गई है। पकड़ी है तो छोड़ दो। पकड़ी है तो छोड़ दो। आप बुराई को भी पकड़ करके रखें और बदलाव भी चाहें तो नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता। जो बदलाव को महत्व देगा, जो बदलाव को चाहेगा, बेटा जो मैं शब्द बोल रहा हूं इस शब्द को सुन लेना, जो बदलाव को चाहेगा उसे ही बदलाव मिलेगा। अभी मैंने आप लोगों से कहा विदेशों के भी लोग इस समय प्रयाग पहुंच रहे हैं। बस मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। जब तक आप अपना भला नहीं चाहेंगे, अंदर से भूख पैदा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। हां, सब ठीक हो जाएगा, परंतु कहने से नहीं, करने से। क्योंकि दुनिया कर्म प्रधान है, प्रधानता कर्म की है, कहने की नहीं, क्रिया और प्रतिक्रिया की नहीं। क्रिया की प्रतिक्रिया है, उसी को कर्म कहते हैं। संसार में अनेक सुंदर दृश्य पदार्थ मौजूद हैं। यदि अपनी आंखें उनकी सच्चाई को ना देख पाए, वो सुंदरता नहीं कह रहा, जो अंदर की सुंदरता है उसको ना देख पाए तो बाहर की सुंदरता के बहकावे में आकर के भटक जाते हैं। सर्वत्र अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है। सर्वत्र अज्ञानता का अंधकार फैला हुआ है। लाइट की जरूरत है। इस लाइट को नहीं कह रहा, अंदर की लाइट, समझ की लाइट।
इस लाइट में तो पदार्थों की सारी सुंदरता नष्ट हो जाएगी। संसार बहुत मधुर है, पर चमक धमक में नहीं, अंदर की यथार्थता में। अंदर की यथार्थता को जगाना होगा। आपने देखा होगा, आदमी को छोड़ करके जितने भी जीव हैं सब यहां मौज मस्ती भरा जीवन जीते हैं, कोई किसी को नहीं सताता, दुनिया सबकी है। हम अपना अधिकार तो जमाते हैं स्वार्थ के कारण, परंतु अपने कर्म, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। ये तो कानों की सजीवता है। जो पक्षियों की मधुर ध्वनि को, कलरव को सुनते रहते हो, परंतु अंदर की तो समाप्त हो गई। पक्षी अपनी भाषा में चींचा करते रहते हैं, परंतु हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही अज्ञानता का अंधकार है। जिह्वा में कोई रोग हो जाए, मुंह में छाले पड़ जाएं, इंद्रिय विकार अपने आप पैदा हो जाता है, सारे स्वाद नष्ट हो जाते हैं। सुस्वादु भोजन भी आपको फिर अच्छा नहीं लगता है, उससे दूर रहने का मन करता है। आवश्यकता है अपनी उस तेज को जगाने की। गुरुदेव ने इसको नपुंसकता कहा है। किसको? आपको सुस्वादु भोजन दिया जा रहा है, पर आपको नहीं लग रहा, तो यह आपकी जीभ की नपुंसकता है। और यहां नपुंसकता से मेरा मतलब यह है, जागृति के बीज आपके अंदर है, उन्हें जागृत करना है, नपुंसक बन करके नहीं रहना है। अपने सात्विक बीजों को, सतोगुणों को जागृत करना है, तमोगुणी बन करके नहीं रहना है। प्रकृति ने हर चीज में सुख दिया है, प्रकृति ही प्रधान है। इस दुनिया की जो प्रधानता है वो प्रकृति की ही है। लेन देन का जितना क्रम है वो प्रकृति पर ही निर्भर करता है। इसलिए अपनी प्रकृति को आपको समझना पड़ेगा। जिव्या को दोष दे देने से जिव्या ठीक नहीं हो जाएगी, परंतु अपने दोष को ठीक करने से जिव्या ठीक हो जाएगी। इस दुनिया में सभी तरह की सुविधाएं हैं। पेट में पाचन तंत्र है और वो क्रिया काम करता है, पर पौष्टिक पदार्थों पर करता है। अकुपाच्य अगर पदार्थ आप उसको दें, काम तो वो करेगा, परंतु पचा नहीं पाएगा। ये मूढ़ता है, इसी को अज्ञानता कहते हैं। रस से आत्म जागृति होती है। अपनी निज की विशेषताओं के कारण जो लोग अपनी विशेषताओं को जागृत करते हैं, वो सबके प्रिय पात्र बनते हैं।
और अगर विशेषताओं को, जो आपकी विशेषताएं हैं, अगर उनको ना जगाएं तो आपके अपने भी आपके शत्रु हो जाते हैं। यौवन आदमी पर आता है, जिस तरह से मरे हुए जानवर के ऊपर चील कौवे चिल्लाते मंडराते हैं और उसको खा जाते हैं, हमारे यौवन को भी चील कौवे अर्थात भोगी उसको चट कर जाते हैं। हमें अपनी प्रवृत्ति में, हमारी प्रवृत्ति को, प्रकृति को चेंज कर देते हैं और हम अपने आप को लुटा देते हैं। साधना में जीवन जीना पड़ेगा, साधक बनकर के जीवन को जीना पड़ेगा। अपनी चेतना की कीमत को समझिए। आदमी को पैसे का पता जब लगता है जब जेब खाली हो जाती है, गरीबी आ जाती है, एक एक पैसे को जब मोहताज हो जाता है। आदमी को सेहत का, स्वास्थ्य का पता तब लगता है जब एक एक सांस को खरीद करके लेना पड़ता है, कितना महंगा पड़ता है। ईश्वर देता है तो फ्री में लुटाते हैं, और जब एक एक सांस खरीदना पड़ता है तो कितना महंगा पड़ता है, जरा सोच करके देखिए। और महंगा ही नहीं पड़ता है, असहज भी है। इस समय बड़े अच्छे से सांस ले रहे हैं, स्वस्थ हैं इसलिए, पर जब श्वास चला जाता है तो एक ऐसी अपूर्णता में खो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। अपनी प्रवृत्ति को जगाएं, बदलाव लाएं। ध्यान मुद्रा, आत्मभाव जागृत, आत्मभाव जागृत। सत्य ही धर्म का प्रेरक है, सत्य से ही धर्म का जागरण है। अंतर्मुखी हो, आत्मभाव में जाएं। ध्यान मुद्रा, दोनों आंखें बंद, दोनों हाथ गोदी में, गहरी लंबी श्वास, चैतन्य तत्व का ध्यान। गहरी लंबी श्वास। ओ रोज के जीवन को जिसको आप जीते हैं, अनेक घटनाएं आपकी आंखों के सामने घटित होती रहती हैं, परंतु हमारा ध्यान सब पर नहीं टिकता। टिकता उसी पर है जो विशेषता अपने में है, जो सामने गुजर रहा है उसी से संबंध जुड़ता है।
ऐसी स्थिति में देव भी दुर्बल साबित होते हैं। ध्यान, गहराई तक ध्यान। ओ अंतर्मुखी चेतना को पकड़ने का प्रयास, चेतना को, आत्म चेतना को छूइए। ओ अंदर से छूइए। एकाकार। भाव, क्रिया नहीं, भाव। भाव के साथ क्रिया। ओ
अंतर अंतर क्रिया करिए, बाहर नहीं। बाहर औपचारिकता, गहन साधना, परिपक्व, मैच्योर। अपने अंदर ही अंदर साधना को पचाएं। आत्म भाव का जागरण। भाव को चलाइए अपने अंदर। अंदर की गहराई, ध्यान को मत भटकने दीजिए। अपने आप को जैसे जल में बैठा देते हैं तो चारों तरफ जल, सूर्य का तेज अपने चारों तरफ। भाव में चले जाइए।
स्वतः जागृत, स्वतः जागृत भावना, स्वतः जागृत। कामना का नहीं, भावना का जागरण। कोई कामना मत जगने देना, अपने आप को नियंत्रित करना। अज्ञानता का अंधकार दूर। देव की दुर्बलता अपने लिए घातक सिद्ध होती है। देव की दुर्बलता अपने लिए घातक सिद्ध होती है। अपनी देववृत्ति को जगाइए। तस्य वितुर्वरेण्यम, तस्य वितुर्वरेण्यम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम। तस्य वितुर्वरेण्यम। सतोगुण से संपन्न तत्स्य वितुर्वरेण्यम। वात्सल्य के गुण के कारण एक आत्मा, एक नारी मां बनना चाहती है। जागृति
आत्म गुण की जागृति, भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि, भर्गो देवस्य धीमहि, सविता के तेज से ओतप्रोत, संपन्नता, भर्गो आत्मीय गुण से, भर्गो तस्य वितुर्वरेण्यम्, भर्गो देवस्य धीमहि। सर्दी के दिनों में हाथ ठिठुर रहे हों, हाथ ठिठुर रहे हों तो सुकड़न बनी रहती है, पर जैसे ही अग्नि के सामने जाते हैं सुकड़न खत्म हो जाती है, फैलना शुरू हो जाता है। विस्तार, आत्म विस्तार, तस्य वितुर्वरेण्यम्, अपना विस्तार, भर्गो देवस्य धीमहि। अपने आप को जागृत करिए अंदर से, सविता के तेज से अपने आप को जागृत करिए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय।
मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अस्तो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय, प्राण तत्व से ओतप्रोत तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा 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 मृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिर आइए। गायत्री का साक्षात रूप यज्ञ, गायत्री और यज्ञ का अनोन्य संबंध, अनन्य संबंध है दोनों के बीच में। यज्ञ करेंगे। पवित्रीकरणम। ओम मैं पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यह समरेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम। स्वाहा पर सीधे हाथ पर जल लेकर के पिएंगे। ओम अमृतो प्रस्तणमसि स्वाहा, फिर लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, फिर लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे, बाएं हाथ पर जल लेकर शिखा बंधन। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिष्ठदेवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्वमेव न्यास है। बाएं से दाएं स्पर्श करेंगे। ओम वांगमयी आसे अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणोअस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजुअस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम। सत्कर्म से ही धरती माता का पूजन हो सकता है। धरती माता पर एक आचमनी जल चढ़ाकर चरण स्पर्श करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मरम। चंदन धारणम। एक दूसरे को तिलक करें। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। जम्भाई आना तमोगुण का प्रतीक है, वो क्रियाशील है अंदर से। ये तमोगुण होता है जब जम्भाइयां आती हैं। रक्षा सूत्रम। कलावा बांधे, जिन्होंने नहीं बांध रखा हो, जिन्होंने बांध रखा हो पकड़ करके संकल्पित हो। ओम वृतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते।
कलश पूजनम। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्यरुषः वंशमान आयुः प्रमोषीः। ओम मनुर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादियन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीप पूजनम। ज्योति का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक साबुत पुष्प दीपक के पास समर्पित। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। सहायक परिजन कलावे के 2 टुकड़े तोड़ लेंगे। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। कलावा वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेपयामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम आग्रयापयामि दीपम दर्शयामि। मीठा कुछ नैवेद्यम निवेदयामि तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधानम। बाएं हाथ पर अक्षत लेकर के रक्षा विधान करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धातावो नीचे हयोधो अनंतश्च रक्षतु अनुक्तम यपि यतस्थानम रक्षत विश्वमार्दिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनिष्ठताय भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम् सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। ओम भूर्भुवस्सुः द्यौरिव भूम्नः पृथिवीवरिम्नः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निं मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समेधा दानम।
एक एक करके 4 समिधाएं दान करेंगे। बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे के सहारे लेकर दोनों तरफ से घी लगाएंगे। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेने देवर्धस्व चेद्यवर्ध चास्मान प्रजा पशुर्वर्चसे अन्नादेन समेधयी स्वाहा इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी, ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी, ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नि जातवेद सई स्वाहा इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। चौथी, ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विष्टयै स्वाहा इदम आग्नेय अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम, चम्मच में जल लेकर के कुंड के बाहर छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। हाथ पर पुष्प अक्षत लेंगे, ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियम श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदाध्यन तत्पर आवाहयामि यज्ञेऽस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण सन्निस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असि त्वं प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा ज्वलति हतम आवाहयामि यज्ञेऽस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय कर्म कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। मारुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। आज्याहुति होम, घी की 7 आहुतियां। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्र आहुति। गायत्री मंत्र से सब आहुति देंगे। शुरू करें। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। विशेष आहुतियां मांडा से संदीप पांडे के और अनिरुद्ध, संदीप पांडे के पिता और अनिरुद्ध के बड़े भाई, उनकी तबीयत खराब है। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए साहिबाबाद से हमारी बिटिया नंदू को बुखार आ गया है, उसके भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तुम्हारी माता जी के भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, न्यू अशोकनगर से सुनील फरानी की देवती दिव्या की पुत्री, उनका आज जन्मदिन है, 1 साल की हो गई। उनके उज्जवल भविष्य के लिए आगे की विशेष आहुतियां। संपूर्ण देव परिवार सुखी और संपन्न रहे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। जन्मेजय के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कोनिया से, गंगा विहार से रमेश शर्मा के कार्य के लिए, मंडोली दिल्ली से कार्तिक त्यागी की तबीयत खराब है, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा।
इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। नोएडा से सुनील गुप्ता के पारिवारिक और व्यापार दोनों के अच्छे लाभ के लिए ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। विशेष आहुतियां आने वाले समय के लिए, कृमिनाश के लिए पहले ओम उद्दाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंतः कृमयो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति ओम अग्नै वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वानराय इदम नमः। सृष्टिकृत होमः प्रायश्चिताहुतिः ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमिहाकरम अग्निश्च सृष्टिकृत हृदयात् सर्वं सुष्टम सुहूतम करोतु मे अग्ने सृष्टिकृते सुहूते सत्प्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्ने सृष्टिकृते इदम नमः पूर्णाहुतिः ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत्सु पूर्णा पुनरापत वसने विकरणा वह ईस्मृजय गुं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। एक चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ देंगे। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सप्तारेण सुपवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करिए। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्त दिव्य स्तवे वेदैः सांगपदक्रमणोपनिषदैः गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देव मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दें, पुष्प चावल ले लें, देव दक्षिणा दान करें। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ते हनाकं महिमान् चचत्र यत्र पूर्वे साधया सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, देव दक्षिणां समर्पयामि।
शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदानम। कलश को सूर्य को अर्घ के रूप में दे दें। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। थोड़े से चावल लेकर के कुंड और स्थापना पर छोड़ दें। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किमिष्ट काम समिध्यतम पुनरागमनाय च। आज की बात समाप्त। दोनों जगह अपने समय से पहुंचूंगा, आप भी अपनी तैयारी कर लें।